नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएससी सीटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके जरूर बताया करो तो हमने क्लास किसी लाग गए। और साथ ही साथ भाई एक चीज़ और बताऊंगा, रीजनिंग की जो नई मैम आई है रीजनिंग बाय रितु मैम, उनकी क्लास देख कर बताओ मैम कैसा पढ़ा रही है। मैम बहुत मेहनत करती है भाई, और आप बदले में भाई मैम को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है मैम को सपोर्ट करो भाई। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। महर्षि, देखो अगला पहला क्वेश्चन आज का, जो महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा डैश शहर में किया था। तो कहाँ पर किया था पहली बार इन्होंने दौरा? अम्बाड़ा। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा अम्बाड़ा शहर में किया था। महर्षि दयानंद जी प्रथम बार अम्बाड़ा शहर 17 जुलाई 1878 को आए। 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी आए थे। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने एक गौशाला खोली थी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश ने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये किसने बनाया था? दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दारा शिकोह ने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। यह थानेसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? तो ये पहले तो रणजीत सिंह चौटाला थे, अब कौन है? अनिल विज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के कितने सांसद प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल 2019 में शामिल किए गए हैं? तो भाई इसको छोड़ देते हैं क्योंकि देखो 2019 का है, इसका कोई काम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे गरीब और किसानों के मसीहा के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो यह सर छोटू राम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सर छोटू राम को गरीबों एवं किसानों का मसीहा के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। छोटू राम को सर की उपाधि 1937 में अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। ठीक है, और सर छोटू राम को राय बहादुर की जो उपाधि मिली थी 1927 में अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई थी। सर की उपाधि 1937 और राय बहादुर की उपाधि 1927। ठीक है, जनवरी 2020 को देखो ये छोड़ दो भाई। हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगीनाथ पा हुआ इसका। तो भाई हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं भाई क्या होगा। एक मिनट भाई, एक मिनट 8। हाँ देखो ये रहा, सिद्ध चौरंगीनाथ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार सिद्ध चौरंगीनाथ को माना जाता है। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्राण सांकली, श्रीनाथ अष्टक और तत्व भावनोपदेश। ठीक है, डैश हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। तो यह है आपका हरिभूमि। हरिभूमि हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। यह 5 सितंबर 1996 को प्रकाशित किया गया था। यह कैप्टन अभिमन्यु द्वारा रोहतक जिले से प्रकाशित किया गया था। ठीक है भाई, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पहले सूफी संत थे? तो शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुरक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो श्रीधर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अप्रवाल। जैन काव्य धारा में इस हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार श्रीधर अप्रवाल थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पाषाण चरियऊ, सुकलाम, सुकमाल चरियऊ, अविसियत चरियऊ, आमेर शास्त्र भंडार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का प्रयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एयरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? तो नारनौल एयरपोर्ट। हरियाणा के नारनौल हवाई अड्डे का प्रयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर एयरोस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हिसार में एक घरेलू हवाई अड्डा अवस्थित है। हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे करनाल, हिसार, पिंजौर, नारनौल, भिवानी और जींद में स्थित हैं।
डैश नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से होता है। तो ये टांगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी हिल्स पंचकुला है। एचएससी ने एक पेपर में टांगरी नदी का उद्गम काल का पंचकुला भी माना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखियो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका गुरुग्राम राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र गुरुग्राम है। मतदाताओं के हिसाब से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र सोनीपत है। अम्बाला वायुसेना स्टेशन कब बनाया गया था? तो ये 1948 में बनाया गया था भाई। अम्बाला वायुसेना स्टेशन 1948 में बनाया गया। यह हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना एयरबेस स्टेशन है। सिरसा एयरबेस की स्थापना 1964 में हुई थी। 1923 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? तो ये सर छोटू राम ने की थी। सर छोटू राम ने 1923 में जमींदारा लीग यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। कौन सा वन्य अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है? तो ये आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसका जो स्थापना हुई थी 2009 में, मतलब इसे वर्ष 1987 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और अभ्यारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति वर्ष डैश में तैयार की थी। तो वन नीति कब आई थी? 2006। राज्य में वनों के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2006 में हरियाणा सरकार ने वन नीति बनाई, जिसे फॉरेस्ट पॉलिसी 2006 के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह सिरसा जिले में राजस्थान की सीमा पर स्थित है। एचएससी ने इस प्रश्न का उत्तर कलेसर वन्यजीव माना है। अब तो कालेसर ही होगा, क्योंकि ये जो अबूबशहर है ये हटा दिया है वन्यजीव की श्रेणी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में डैश शहर को बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये पानीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल थे। श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। श्री ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक मात्र 5 दिन तक रहने वाले राज्यपाल हैं। जून 2024 में हरियाणा का राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय है। अब तो नया बन रहा है भाई, उसका नाम थम्बता योग्य है। ठीक है, 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी? तो ये 11। ठीक है, 12 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हरियाणा के किस स्थान का दौरा किया? तो ये कुरुक्षेत्र का दौरा किया था। फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन हैं? तो 2020 में श्रीमती केसरी आनंद अरोड़ा थे। ठीक है, अब बताना अब कौन है भाई। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ माना जाता है? तो ये करनाल। डैश हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो डैश में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र जिले के उस कस्बे का नाम क्या था जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? तो ये ज्योतिषर में दिया था भाई। किस शहर को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो जींद इसका राइट आंसर होगा। जींद जिले को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में राजा गजपत सिंह ने जींद के किले की स्थापना की थी। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो कौशल्या बांध इसका राइट आंसर होगा। देखो, कौशल्या बांध का निर्माण 2008 से 2012 के बीच घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी पर किया गया है। यह बांध राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर नामक स्थान पर बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा में डैश विधानसभा सदस्य हैं जो सीधे एकल निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो विधानसभा कितनी सीटें? 90, और लोकसभा की 10 है, और जो
जो आरक्षित है SC कैटेगरी के लिए वो 17 सीटें हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री अब तो महपाल डांडा बने रहे हैं, ठीक है। पहले गुज्जर था वो, कंवरपाल गुज्जर। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा। डैश हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, तो हिसार में है आपका हिरण उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरण उद्यान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान मैम रोहतक में है। HSC ने ITI इंस्ट्रक्टर के पेपर में हरियाणा में केवल एक हिरण पार्क माना है। हरियाणा के सबसे आम भाषा कौन सी है? तो सबसे आम भाषा हरियाणवी कौन सी है? हरियाणवी। डैश ने हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत की? तो ये श्री पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन थे? तो पहले राज्य कवि कौन थे? उदय भानुवंश, ठीक है। डैश विख्यात कवि थे जिन्हें विनोबा भावे के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया था? तो ये भाई परमानंद इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे भाई हरियाणा जीके के टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो, कमेंट करके बताया करो क्लास किसी लग गया। और साथ ही साथ भाई रीजनिंग बाय रितु मैम, उनकी क्लास देख लिया करो। 2 चैप्टर हो चुके हैं, दूसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। रीजनिंग के 2 चैप्टर करवा दिए हैं मैम ने, ठीक है। तो उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को उनकी सपोर्ट करो और मेरे को बताना ये वीडियो तुमने किसी लगे कमेंट करके, ठीक है।